सोलन शहर की सफाई व्यवस्था को चार चांद लगाता पुराने बस अड्डे के साथ कसाई गली में उतरता रास्ता, जहां पर ओल्ड बस स्टैंड के साथ यह सीढ़ियां उतर रही है। उस रास्ते पर कई दुकानें भी है, जिन पर आसपास बने भवनों का सीवरेज का और गंदा पानी लगातार गिर रहा है, जिससे कि पूरी गली में भयानक और गंदी बदबू फैल रही है, जिससे कि रास्ते से गुजरने वाले लोगों और आसपास के दुकानदारों को गंभीर बीमारी का खतरा बना हुआ है। जबकि कसाई गली से पुराने बस अड्डे को जाने वाला यह रास्ता सोलन के व्यस्तम रास्तों में से एक माना जाता है। स्थानीय दुकानदारों की माने तो वह इस समस्या के बारे में कई बार सोलन नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को और उच्च अधिकारियों को शिकायत दे चुके हैं, परंतु मजाल है कि नगर निगम अधिकारियों के कान पर जूं भी रेंगी हो। नगर निगम के अधिकारी यहां समस्या को देखने तो आते हैं, परंतु केवल खाना पूर्ति के लिए। अब सवाल यह उठता है कि नगर निगम सोलन का यह लापरवाही भरा रवैया लोगों के स्वास्थ्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहा है। इसके चलते अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है तो क्या नगर निगम सोलन इसकी जिम्मेवारी लेगा। स्वास्थ्य मंत्री सोलन धनीराम शांडिल के गृह क्षेत्र सोलन में लोगों के स्वास्थ्य के साथ ऐसा भद्दा मजाक और खिलवाड़ कहां तक उचित है। आप सब भी इस बारे में अपनी राय जरूर दें। मैं इस कसाई गली में रहती हूँ, मेरा नाम बबीता गुप्ता है। इस गली का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। यहाँ पे सारा दिन पानी बहता रहता है और जब भी पानी आता है देखो आके इस गली का हाल। मेरी दुकान के आगे तो कोई भी निकल नहीं सकता, ना मेरी दुकानदारी है ना कोई कस्टमर आता है इस गली से। मैं क्या करूं, मेरी तो इतनी समस्या है, कोई भी सुधार नहीं है। इतना सब कुछ कह दिया, कमिश्नर साहब आए थे और यहाँ पे सारे जो आए थे काउंसलर, उनसे भी शिकायत करी, वो भी देख कर गए हैं, लेकिन उसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। चालान भी हुए लेकिन उसका तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी तो सबसे यही प्रार्थना है कि इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाया जाए, ऐसा ठोस कदम उठाया जाए कि इस समस्या का समाधान हो जाए। होता तो है ही ना कि भाई ये बोलेंगे उसने शिकायत करी, दबे पांव तो करेंगे ही ना, अंदर ही तो अंदर खाने तो ये बोलेंगे ही ना वो कि भाई इन्होंने शिकायत की है। लेकिन मैं मजबूर होकर शिकायत कर रही हूँ क्योंकि मेरा बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ जी, बदबू बहुत ज्यादा आती है। जब गंद है तो बदबू आएगी आएगी। मुझे बीपी, थायराइड, शुगर सब कुछ हो गया और कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उसका कौन जिम्मेवार होगा। तो मेरी ये गुहार है कि इसका डीसी साहब, कमिश्नर सबसे बात हो चुकी है, लेकिन इसका सुधार होना चाहिए। और मैं क्या करूं, इस समस्या का तो समाधान होना ही चाहिए। और बाकी गली में सभी परेशान हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही परेशान हूँ, सभी परेशान हैं इस गली से। नमस्कार, मेरा नाम अमरदीप पांजा, पार्षद वार्ड नंबर 5। जी हाँ भाई साहब, जैसे अभी आपने पूछा कि ये जो कसाई गली है, यहाँ पर कुछ लोगों का सीवरेज चला हुआ है या उनकी पानी की टैंकियों से लीकेज हो रही है और एक पानी लीकेज हो रहा है या ओवरफ्लो हो रहा है, कई चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं इस गली में। तो उसके लिए बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा कि पिछले दिनों अभी हमारे 3-4 दिन पहले समाधान शिविर लगा था यहाँ, और हमारे ज्वाइंट कमिश्नर चेतन जी आए थे और यहाँ पर पूरा स्टाफ आया था और उन्होंने निरीक्षण भी किया हमारे यहाँ पर कसाई गली का। तो उन्होंने भी पाया कि जो ये 3-4 घर हैं यहाँ के, जो सीवरेज थी यहाँ पर ओपन आ रही थी और उनके घर का जो पानी है वो लीकेज हो रहा था। तो उन्होंने बिल्कुल कड़ा इसके ऊपर वो कदम उठाया और उन्होंने इसके ऊपर उनके चालान भी किए हैं, 2 लोगों के चालान भी किए हैं और 2-3 लोगों को यहाँ पर नोटिस भी दिया है और उनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अगर वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो गली की बात कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पर वो इसका समाधान नहीं करते हैं इस पाइप का या इनके सीवरेज का, तो बिल्कुल उनका 10,000 रुपये का कम से कम चालान किया जाएगा। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है।
Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.